तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। आज हमारे पास है पेज नंबर 18 का पैरा नंबर 4। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स जो है अपने साथ रखिएगा, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है पेज नंबर 18 पे, और पैरा नंबर है आपका 4। जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनिक। यहाँ से तो प्यारे बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनिक। जम्मू और कश्मीर जो है वो ख़ास है। क्यों ख़ास है वो मैं बताऊंगा। इन हैविंग मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। तो जम्मू और कश्मीर जो है वो ख़ास क्यों है? वो इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पे जो 6% से भी ज़्यादा जो लैंड एरिया है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंडर आता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है? इसमें आपके पास लेक्स आते हैं, इसमें आपके पॉन्ड्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, स्ट्रीम्स आते हैं और वेटलैंड्स आते हैं। इसीलिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ख़ास है। और इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? दैट इंक्लूड, इसमें आते हैं सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू। जो हमारा जम्मू रीजन है वहाँ की सब ट्रॉपिकल लेक्स, सब ट्रॉपिकल लेक्स। सब ट्रॉपिकल लेक्स का मतलब होता है लेक्स नियर ट्रॉपिक रीजन्स। अब यहाँ पे कौन कौन सी सब ट्रॉपिकल लेक्स है? यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मानसर लेक है या सुरिनसर लेक है। इसके बाद फ्लड प्लेन लेक्स ऑफ कश्मीर वैली, और हमारे पास जो कश्मीर वैली की फ्लड प्लेन लेक्स है, फ्लड प्लेन लेक्स जो है वो हमारे जो ख़ास कर मैं बताऊंगा, जो हमारे रिवर्स के नज़दीक जो फ्लैट एरिया ऑफ लैंड होता है उसी को हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। और फ्लड प्लेन लेक्स यानी कि अब हमारे पास कुछ ऐसी लेक्स है जिनको फ्लड प्लेन लेक्स कहा जाता है। इसमें आपका क्या क्या आता है? डल लेक आता है, इसमें आपका मानसबल लेक आता है, इसमें आपका हंसर लेक आता है, वास्कुर लेक आता है। तो ये कुछ हमारे पास कश्मीर वैली की ऐसी लेक्स है जिनको आप फ्लड प्लेन लेक्स कहते हैं। इसके अलावा हाई आल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, हमारे पास कुछ ऐसी लेक्स है जिनको हाई आल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स बोला जाता है, यानी कि हिमालयाज़ के ऊपर जो लेक्स पाई जाती है उनको हम हाई आल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स बोलते हैं। अब हिमालयन लेक्स की अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे इसमें ग्लेशियल लेक्स आता है, टेक्टोनिक लेक्स आता है, सैलिन लेक्स आता है या फ्रेश वाटर लेक्स आता है। मिसाल के तौर पे आपके पास डल लेक है और वुलर लेक है। ये हमारे पास जो है फ्रेश वाटर लेक्स है। और उसके बाद फेरिनियल रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, हमारी जो इंडस सिस्टम है उसकी कुछ पेरिनल रिवर्स ऐसे रिवर्स होते हैं जिनको साल भर जो है वो पानी रहता है। साल भर जिन दरियाओं का पानी रहता है उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। अब इंडस सिस्टम जो है, इंडस सिस्टम हमारे पास एक लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। इसमें हमारे पास जो इंडस सिस्टम है इसमें कुछ हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, इसमें इंडस आता है, जहलिम आता है, चिनाब आता है, रावी आता है, बियास आता है और सतलुज आता है। और उसके बाद जो हमारे पास इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें शयाक आता है, गिलगित आता है, और इसके बाद हमारे पास कुर्रन आता है, और भी कुछ जो है हमारे पास इसमें जो है कुछ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो ये हमारे इंडस सिस्टम में कुछ जो है वो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आते हैं। अब इंडस सिस्टम का अगर हम देखेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से है, यानी कि जो आपका इंडस रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इंडस रिवर का ओरिजिन मैं आपको बताऊंगा, वो हमारा खासकर एक जो है माउंट कैलाश के पास में
एक लेक है, उसको हम बोलते हैं मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक जो है, उसका भी ओरिजिन जो है वो एक ख़ास ग्लेशियर से आता है, जिसको हम बोलते हैं बोकरशू ग्लेशियर। जो बोकरशू ग्लेशियर है, बेसिकली वहीं से हमारा इंडस रिवर निकलता है। ये कहाँ पे है? ये हमारे माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक जो तिब्बत चाइना में है, वहीं पे इसका ओरिजिन है हमारे इंडस का। आफ्टर दैट वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, हमारे पास कुछ वेटलैंड्स आते हैं अलग अलग डायमेंशन के। डायमेंशन मीन्स जिनका अलग अलग साइज होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग साइज के होते हैं, या इनका एक्सटेंट भी अलग अलग होता है इन जो है हमारे पास वेटलैंड्स का। उसके बाद पॉन्ड्स आते हैं, सिनोफेट स्ट्रीम्स, यानी कि ऐसी स्ट्रीम्स जो सिनो से जो है जिनका ओरिजिन होता है। स्प्रिंग्स आते हैं इसमें, और रिजर्वायर्स आते हैं, एट्सेट्रा। As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, अब हमारे पास जो भी वाटर रिसोर्स है दुनिया भर में, आर फेसिंग, उनको सामना करना पड़ रहा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन। क्वालिटेटिव मीन्स उनकी खासियत में जो है वो कमी आ रही है। क्वांटिटेटिव मतलब का मतलब होता है इनका जो मिकदार है उसमें भी कमी आ रही है। डिग्रेडेशन मीन्स कमी या खराबी, यानी कि जो भी हमारे पास वाटर रिसोर्स है उनकी क्वालिटी में कमी आ रही है और उनकी मिकदार में कमी आ रही है। इट इज सेट, ये कहा जाता है, दैट द फ्यूचर इंटरनेशनल वॉर्स विल बी फॉट ऑन वाटर, कि आने वाले काल में जो जंगें हैं वो पानी के ऊपर लड़ी जाएंगी। ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर रिसीडिंग एट एन अलार्मिंग रेट, जम्मू कश्मीर में जो भी ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट। अलार्मिंग रेट का मतलब होता है हैपनिंग एट ए स्पीड दैट कॉजेस वरी, फियर एंड पेन, यानी कि बड़े जो है खौफनाक रफ्तार से ये हमारे पास जो ग्लेशियर्स है ये पिघल रहे हैं कंपेयर टू अदर ग्लेशियल रीजन्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में अगर हम बाकी ग्लेशियल रीजन्स की बात करेंगे वो उतनी तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं पिघल रहे जितने हमारे कश्मीर में ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इन सुरु बेसिन, सुरु बेसिन जो है ये एक रिवर बेसिन है लद्दाख में। वहाँ पे क्या है, वी हैव लॉस्ट अबाउट 16% ऑफ ग्लेशियर्स इन द लास्ट 40 ईयर्स, यानी कि पिछले 40 सालों में हमने सुरु बेसिन में तकरीबन 16% ग्लेशियर्स जो है वो खोए हैं। सिमिलरली इसी तरह से वी हैव लॉस्ट अबाउट 18% ऑफ कोलहाई ग्लेशियर, तो जो कोलहाई ग्लेशियर है उसका तकरीबन हमने 18% खो दिया है। अब ये जो कोलहाई ग्लेशियर है ये तकरीबन आपके पहलगाम से 16 किलोमीटर्स की दूरी पे वाक़ा है, और जो रिवर लिदर है ये इसी से निकलता है। और इस कोलहाई ग्लेशियर को हम और एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं गॉडेस ऑफ लाइट। गॉडेस ऑफ लाइट भी बोला जाता है इसको। द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन द वैली, तो कश्मीर में जो कोलहाई ग्लेशियर है ये मेन सोर्स है, यानी कि मेन जरिया है ड्रिंकिंग वाटर का एंड इरिगेशन इन द वैली। और वैली में इसको इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़मींदारी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी पीरियड के दौरान हमने इसको 18% खोया है, यानी कि पिछले 40 सालों में हमने कोलहाई ग्लेशियर का 18% भी खोया है। जैसे हमने सुरु बेसिन जो है वहाँ के जो ग्लेशियर से 16% खोए थे। द रिडक्शन इन स्नोफॉल टुगेदर, यानी कि द रिडक्शन मीन्स कमी इन स्नोफॉल, स्नोफॉल में जो कमी आ रही है, टुगेदर इसके अलावा, विद द फास्ट रिसीडिंग ग्लेशियर्स, और जो ग्लेशियर्स है वो तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं, हैज़ रिजल्टेड, इसकी वजह से यह नतीजा निकला, इन वाटर स्कार्सिटी फॉर इरिगेशन, कि हमारे पास जो ज़मींदारी में पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कमी हो गई, उसकी स्कार्सिटी हुई है। एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, और हमारे पास जो बिजली के लिए हम पानी इस्तेमाल करते थे उस पानी के लिए भी हमें किल्लत महसूस हो रही है इन सम सीजन्स, कुछ सीजन्स में। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, यानी कि जो सैलाबों की रफ्तार है उसमें भी इजाफा हो चुका है। coupled with the unplanned urbanization, इसके अलावा, coupled here means इसके अलावा,
द अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, यानी कि हमने विदाउट प्लान जो है शहरों को जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द जहलिम फ्लड प्लेन्स, और जो जहलिम के नज़दीक फ्लड प्लेन एरियाज है उनकी हमने मिसमैनेजमेंट कर दी है, यानी कि उनकी देखभाल हमने सही से नहीं की है। अब फ्लड प्लेन का मतलब होता है फ्लैट एरिया ऑफ लैंड नेक्स्ट टू रिवर। द सिचुएशन इज गोइंग टू बी अलार्मिंग, और ये जो सिचुएशन है ये बड़ी खौफनाक होती जा रही है। इन द नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर में यानी कि आने वाले कल में ये और मज़ीद खौफनाक होती जाएगी। मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स, ज़्यादातर जो वेटलैंड्स है दैट यूज टू एक्ट एज ए स्पॉन्ज, जो पानी को जज़ब करते थे। स्पॉन्ज हियर मीन्स पानी को जज़ब करना, यानी कि जो वेटलैंड्स इन फ्लड प्लेन रिवर्स के नज़दीक होते थे वो पानी को जज़ब करने का काम करते थे ड्यूरिंग फ्लडिंग, सैलाबों के दौरान। आर बीइंग कन्वर्टेड, अब इन एरियाज को यानी कि जो वेटलैंड से इनको कन्वर्ट किया जा रहा है, आर बीइंग कन्वर्टेड, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू कंक्रीट लैंडस्केप, यानी कि पुख्ता तामीरात में। यानी कि जो हमारे पास वेटलैंड से जो पानी को जज़ब करने का काम करते थे सैलाब के दौरान, इनको अब कंक्रीट लैंडस्केप में कन्वर्ट किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे सिटीज़ बनाई जा रही है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, यहाँ पे हाउसेस बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे रोड्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे पेवमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये वेटलैंड्स अब पानी को जज़ब करने का काम नहीं कर सकते हैं और फ्लडिंग की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। Another phenomenon that is directly related to global warming is the occurrence of high velocity storms in the valley। और एक प्रोसेस जो है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से, इज ऑकरेंस, ऑकरेंस हियर मींस हैपनिंग, इवेंट, वाकया होना। वो क्या है? ऑफ द हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स इन द वैली, हमारी वैली में हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स हो रहे हैं, विच हैव कॉज्ड डेवास्टेशन टू क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, इसकी वजह से जो हमारे पास क्रॉप्स है और जो फ्रूट्स है उनकी तबाही हो रही है, यानी कि वो तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। दस इस तरह से अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारी लोग जो है उनकी रोज़ी के ऊपर असर पड़ रहा है। रिसेंटली, हाल में ही, कश्मीर हैज़ बीन विटनेसिंग ड्रेस्टिक चेंजेस, हमारा कश्मीर जो है उसको सामना करना पड़ रहा है ड्रेस्टिक चेंज, सख्त तब्दीलियों का, इन प्रेसिपिटेशन, बारिशों के सिलसिले में यहाँ पे जो है चेंज आ रही है, एज वेल एज सीजनल चेंजेस, और यहाँ पे मौसमी तब्दीलियाँ भी हो रही है। इन द प्रोसेस इस ज़िमन में सम सीजन्स, कुछ सीजन्स का जिक्र है, लाइक अर्ली स्प्रिंग, जो अर्ली स्प्रिंग है, हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट, ये तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, स्प्रिंग का कहीं पे नामो निशानी नहीं है। द चेंज इज़ फेल्ट, इस तब्दीली को महसूस किया जा रहा है, एज मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्लावर्स, जैसे बहुत सारे स्प्रिंग के फ्लावर्स जो है, लाइक द नार्सिसस, जैसे हमारे पास एक फ्लावर था नार्सिसस, ये येलो और वाइट फ्लावर्स इसके होते थे, दैट नॉर्मली यूज टू फ्लावर इन मार्च, तो अक्सर इसके फ्लावर्स मार्च में निकला करते थे, कैन नाउ बी सीन इन फुल ब्लूम इन जनवरी और फरवरी, तो अब क्या हो रहा है, इसको इसका जो फूल है वो कब निकलते हैं? जनवरी और फरवरी में। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। द डिमार्केशन between seasons that was well defined a decade ago has vanished। the demarcation means फर्क, between seasons यानी कि सीजन्स में जो फ़र्क बयान की जाती थी, that was well defined, जिसको अच्छी तरह से वाजिया किया जाता था, जो अच्छी तरह से वाजिया थी, a decade ago तकरीबन 10 साल पहले, has vanished, वो फ़र्क अब vanished हो चुकी है, मीन्स वो फ़र्क जो है वो तकरीबन डिसअपियर हो चुकी है, वो अब नॉन एग्जिस्टेंट है। इट इज़ नाउ डिफ़िकल्ट, अब ये बहुत मुश्किल है, टू डिस्टिंग्विश, फ़र्क बयान करना, बिटवीन स्प्रिंग एंड समर, कि आजकल के टाइम में क्या चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है या समर चल रहा है, इसमें फ़र्क बयान करना बहुत ही मुश्किल है। एज ऑल्सो बिटवीन ऑटम एंड विंटर, इसी तरीके से जो हमारे पास ऑटम है और विंटर है, इसमें भी फ़र्क बयान करना बहुत ही मुश्किल काम है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन कश्मीर, हमारे कश्मीर में जो मैदानी इलाके थे,
यूज्ड टू रिमेन अंडर स्नो, उनके ऊपर बर्फ हुआ करती थी, अनटू अर्ली स्प्रिंग, यानी कि अर्ली स्प्रिंग तक वहां पे बर्फ होती थी। बट नाउ प्लेन्स इवन इन विंटर आर bereft ऑफ एनी वाइट कवर, लेकिन अब हमारे पास जो ये प्लेन्स है विंटर में भी ये महरूम है, यानी कि किससे, बर्फ से। वाइट कवर हियर मीन्स आइस, bereft मीन्स महरूम। द आइस साइकिल्स वेयर अ कॉमन साइट इन कश्मीर, जो आइस साइकिल्स है वो जो हमारे कश्मीर में आम दिखाई देते थे, बट नाउ दे आर सीन ओनली एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, अब वो बुलंद मकामात पे देखने को मिलते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, आइस साइकिल्स। आइस साइकिल्स जो आपके यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है, कश्मीर में जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब हम इनको खाया भी करते थे। इससे आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।